गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 258 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी लोग आपस में टीम अप हो रहे हैं ताकि जैसे ही शीफांग राम ओपन हो तो सभी लोग वहां पर जाकर अपनी टीम्स के साथ मिलकर टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर सके। तो यहाँ पर आप भी आगे देखेंगे हमारे जुलिंजुई के साथ कौन कौन लोग टीम बनाने वाले हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 258 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी लोग आपस में टीम अप कर रहे होते हैं, वो सभी लोग एक दूसरे के साथ अलायंस बना रहे होते हैं। लोग जब वहां पर आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें किसके साथ अलायंस बनानी है और किसके साथ अलायंस नहीं बनानी, तो यहीं पर रेड गार्ड उन सभी लोगों से कहता है कि वक्त आ चुका है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, शीफांग राम ओपन है और तुम सभी लोग अंदर जा सकते हो। इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि यहाँ पर एक और रूल सुन लो, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर एक टीम बना रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर एक दूसरे के 3 फीट क्लोज खड़ा होना होगा। अगर तुम लोग एक दूसरे के 3 फीट क्लोज खड़े होते हो, शीफांग राम में ओपन होने के बाद तुम सभी लोग एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गए। अगर तुम अलग अलग एंटर हो गए, तुम सभी लोग अलग अलग जगहों के ऊपर टेलीपोर्ट होने वाले हो। साथ ही वहाँ पर फिर से उन्हें कहता है कि अंदर जाने के बाद तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में होगी, कोई भी वहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए बाहर से नहीं आने वाला। अगर तुम लोग वहाँ पर किसी टेरिटरी को ग्रैब करते हुए मारे जाते हो तो ये तुम्हारी किस्मत है। सभी लोग जल्दी से भागते हुए अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग दरवाजे को पार करते हुए अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि प्रिंसेस जीजी मा लिंजुई के पास आती है और उसे कहती है तो हम लोग इकट्ठे जाएंगे। तो मा लिंजुई से कहता है क्यों नहीं। प्रिंसेस जीजी से कहती है लगता है कि मैं इस बार फिर से तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी खूबसूरती की वजह से बहुत सारे लोग मुझे अपने साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन सभी को गुस्सा कर दिया। तो मा लिंजुई से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी ने भी तुम्हारी तरफ आंखें उठाकर देखी तो मैं उस कमीने की आंखें निकाल दूंगा और साथ ही मैं उसका चूजा भी काट दूंगा। सुनने के बाद सिस्टर वैंग नैम सोच रही होती है यहाँ पर हो क्या रहा है, जरा इस लड़के को देखो तो सही, इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल मुझसे भी लो है, जो यहाँ पर ये किस तरह की बातें कर रहा है। लगता है कि ये वाकई में जीजी से प्यार करता है, लेकिन इन दोनों में ये बातें कब हो गई। मा लिंजुई कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अब हमें भी अंदर जाना होगा। तो मा लिंजुई भी अपने साथियों के साथ अंदर जाता है, तो लिंजू भी उसके साथ ही होता है, लिंजुआन भी उनके साथ ही होता है। तो ये सभी लोग एंटर होते हैं और सभी लोग एक ही एरिया में जाते हैं। तो वहाँ पर अंदर जाने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो बिल्कुल गॉडजिला के उस अंडरनीथ वर्ल्ड की तरह, बिल्कुल जैसे वहाँ पर गॉडजिला नीचे रहता है तो ऊपर आसमान के ऊपर भी पहाड़ होते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी कुछ सीन होता है। तो नीचे भी पहाड़ होते हैं, ऊपर भी पहाड़ होते हैं। जीजी कहती है ये जगह तो बहुत ज्यादा बढ़िया, लगता है किसी इलाके के ऊपर कब्जा करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। जीजी मा लिंजुई से कहती है तो बताओ क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है, तो हम लोग कहाँ से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथ ही उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ पर प्लान्स हैं, तो हम लोग अपने प्लान्स के, अगर तुम चाहो तो तुम लोग मेरे प्लान्स के मुताबिक यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। तो मा लिंजुई से कहता है क्यों नहीं, चलो फिर यहाँ पर बताओ, इसकी डिटेल्स के बारे में बताओ, क्या ये है, क्या इस राम के बारे में तुम्हें क्या कुछ पता है। वो उसे कहते हैं कि इस राम को अपर और लोअर 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया है, 2 पार्ट्स में, एक में 5 डायरेक्शंस आती हैं जिसमें विंड, थंडर, लाइट, डार्कनेस और इल्यूजन आती है। जबकि जो नीचे के एलिमेंट्स हैं उनमें 5 एलिमेंट्स जिसमें गोल्ड, मेटल, वुड, वाटर और फायर, अर्थ आते हैं। सारे के सारे 5 एलिमेंट्स हैं। शीफांग राम के अंदर इस वक्त टोटल 1000 और पूरे 80 स्मॉल कॉन्टिनेंट्स हैं। ये सारे के सारे 1080 स्मॉल कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी कब्जा किया जा सकता है। कि ये सारे के सारे छोटे कॉन्टिनेंट्स, इन्हीं को वो लोग यहाँ पर टेरिटरी कह रहे थे, यानी कि हम लोग इस इलाके के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को इलाका कहा जा रहा है, एक कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर लिया तो वो एक इलाका हो जाएगा। लिंजुई लोगों से कहता है स्काई डोमेन और इसके ज्यादा प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट के लोग, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले हैं, तो वो सभी के सभी 5 डोमेन्स की डायरेक्शन में चले गए, यानी कि ऊपर आसमान की तरफ चले गए हैं। कि बाकी के जितने भी लोअर सी एरिया के वो सारे के सारे यहाँ पर नीचे की तरफ हैं। वैंग नैम लिंजुई से कहती है कि तुम्हारी आईसाइट काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने यहाँ पर खड़े खड़े सब कुछ देख लिया, क्या तुम्हारे पास कुछ सजेशन है कि हम लोग यहाँ पर इन सभी लोगों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बाउंड्री सी एरिया के तो काफी सारे लोग होंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर लोअर सी, मिडिल सी और अपर सी, बाउंड्री सी एरिया के लोगों से निपटना होगा, क्योंकि स्काई डोमेन और प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट के लोग तो यहाँ पर जल्दी से नहीं आने वाले, वो पहले जाकर ऊपर के इलाकों के ऊपर कब्जा करेंगे। तो मा लिंजुई वहाँ पर से साइड के ऊपर निकल पड़ता है और कहता है चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जाकर किसी इलाके के ऊपर कब्जा करते हैं। वहाँ पर से दूर जाने के बाद वो लोग लैंडिंग करते हैं। वैंग नैम लिंजुई से कहती है जी तुम ये क्या कर रही हो, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, तुम्हें हमें यहाँ पर बताओ कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि किसी इलाके के ऊपर कब्जा करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो प्रिंसेस जीजी उसे कहती है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पहले इसकी कोर फॉर्मेशन को ढूंढना होगा, एक इलाके की कोर फॉर्मेशन को ढूंढकर अपनी याओ की एनर्जी को उसके अंदर इंजेक्ट करना होगा। अगर उसके अंदर एनर्जी डाल दी तो वो इलाका हमारा हो जाएगा। लिंजुई को वहाँ पर कुछ महसूस होता है। लिंजुई सभी लोगों से कहता है सभी लोग रेडी हो जाओ, कोई यहाँ पर आ रहा है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, वो वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करते हैं। लिंजुई, लिंजुआन और सभी लोग जल्दी से उनके अटैक्स को अवॉइड करते हैं, वहाँ पर उनके अटैक्स को ब्लॉक करते हैं। वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। तो यहाँ पर तातगाता आ चुका है। तातगाता के साथ जीजी भी होता है। जीजी वही बंदा है जिसके साथ ही क्योंकि को हमारे लिंजुई ने बाहर ही मार दिया था। वहाँ पर आने के बाद कहता है कि तुम्हारे पास भी यहाँ पर कुछ एबिलिटीज हैं, तुमने हमारे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया, तो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। जीजी उसे कहता है तातगाता यही वो लिंजुई है, इसी ने तुम्हारे हाफ ब्रदर को मारा था, क्योंकि को इसी बंदे ने मारा था। तो तातगाता जो होता है वो क्योंकि का हाफ ब्रदर होता है। तो वो उसे कहता है लिंजुई तुमने मेरे हाफ ब्रदर की जान ली, तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। लिंजुई से कहता है जी तो तुम यहाँ पर उस क्योंकि का बदला लेने के लिए आया हो, तो इस बंदी को भी साथ लेकर आया, तो चलो जल्दी से आ जाओ। साथ ही जीजी तातगाता से कहता है भाई यहाँ पर आगे बढ़ना होगा, जाकर इससे बदला लेना होगा। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं इस वक्त सेन सैंक्शा और अपने साथ शी तातगाता को लेकर आया हूँ, ये दोनों यहाँ पर मेरे इंचार्ज बने हुए हैं, तो मुझे यहाँ
पर इस लड़के से डरने की क्या जरूरत है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस लड़के ने क्योंकि को सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव के साथ मार डाला था। इसका मतलब जैक अगर मैं इससे फाइट करता हूँ तो मैं बड़ी आसानी से हार जाऊंगा, मैं इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता। शी तात्काता उसे कहता है जीजी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लड़के को तो हम लोग बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं। इस लड़के ने यहाँ पर तुम्हें हाथ भी लगाने की कोशिश की तो इस लड़के को मैं उसी वक्त मार डालूंगा, जाओ जाकर तुम इस लड़के के ऊपर अटैक करो। साथ ही वो बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, इस लड़के को छोड़ दो, मेरी साइड के ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी टीम में ले लूंगा। जबकि मा लिंजू आगे बढ़ता और कहता है जीजी चलो आ भी जाओ, या तात्काता तुम में से जो भी यहाँ पर आने वाला आ जाओ। जीजी उसे कह रही होती है तुम यहाँ पर दिन में सपने देखना बंद करो, हम में से कोई भी यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना नहीं चाहता। वैंग ने वहाँ पर सोच रही होती है सैन शैंगशा कि अभी यहाँ पर सेलेस्टियल इमॉर्टल राह में पहुंचने वाला है, वो हाफ स्टेप के पीक पर है और जीजी ये भी हाफ स्टेप इमॉर्टल के मिडिल स्टेजेस के ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर लोगों के सामने इतना शो ऑफ करना चाहिए अगर हम लोग इनको हरा ही नहीं सकते। लेकिन साथ ही जीजी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मा लिंजू के ऊपर पहले अटैक करता है, जबकि मा लिंजू कहता है ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। और साथ ही मा लिंजू अपने पास से अपनी याक्षा को रिलीज करता है, वो याक्षा को रिलीज करता है तो याक्षा सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में ब्लेड घुमाते हुए जीजी को वहीं पर मार डालता है। ये देखकर शी तात्काता बहुत ज्यादा हैरान होता है। लिंजू जीजी को मारने के बाद उसके पास उसकी रिंग भी ले लेता है। उसकी रिंग लेने के बाद वो उस रिंग को अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही सोच रहा था मैंने यहाँ पर इस बंदे को मार दिया और साथ में इसके पास चीज भी छीन ली, यानी इसकी रिंग छीन ली है, तो मेरा पुराना रूल है। हालांकि यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होते लेकिन फिर भी मेरा ये रूल हमेशा रहना चाहिए कि हमें मारने के बाद उसके पास चीज तो लूट लेनी चाहिए। लिंजू जैसे वहाँ पर उसके पास रिंग लेता है शी तात्काता अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है लड़के लगता है कि तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो, तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे बंदे को मार डाला। लिंजू अपने पास रिंग उसकी तरफ फेंकता और कहता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, ये लो ये रिंग तुम रख सकते हो, इसके मरने के बाद सारे स्पॉइल्स तुम्हारे हैं। शी तात्काता अपने हाथों को सामने करते हुए उस रिंग को कैच करता है, जबकि लिंजू अपने लोगों को लेकर वहाँ पर से बड़ी स्पीड से भाग जाता है। तो लिंजू वहाँ से भाग कर जा रहा था, शी तात्काता कहता है इसको क्या हुआ, यहाँ से भाग क्यों रहा है। आते हुए वैगनर लिंजू से कहती है कि हम लोग यहाँ से भाग कर क्यों जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर नंबर में ज्यादा थे और हम लोग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगते हैं, तो क्यों ना हम लोग वहीं पर उन लोगों को खत्म कर देते। लिंजू से कहता है कि अपर सी एरिया के कुछ लोग वहाँ पर आ रहे थे, हमें इसलिए वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि शी तात्काता वहाँ पर अपने हाथ में रिंग को पकड़कर कहता है लिंजू कमीने ने इसके अंदर से सारा ट्रेजर ले लिया, ये तो रिंग बिल्कुल खाली है। शैंगशा उसे कहता है कि अपर सी एरिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना वो लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तो शी तात्काता अपने लोगों को लेकर वहाँ पर से निकल पड़ता है। ये लोग भी लिंजू का पीछा कर रहे होते हैं, जबकि अपर सी एरिया के लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ली डोंग अपने लोगों को लेकर वहाँ पर आता है, वो सभी लोग वहाँ पर लैंडिंग करते हैं और कहते हैं यहीं पर से वो पावरफुल फ्लक्चुएशंस निकल रही थी, लगता है कोई यहाँ पर फाइट कर रहा था लेकिन वो चला गया, उन लोग तो काफी ज्यादा तेज निकले। यहीं पर उन्हें जीजी की डेड बॉडी दिखाई देती है, तो ली डोंग कहता है मुझे लगता है कि जीजी को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव के साथ किसी ने अपने ब्लेड के साथ इसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काटा है। अभी वो बंदा है वो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, उस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ देना, उससे मैं फाइट करूंगा। काफी अर्से के बाद मुझे यहाँ पर काफी पावरफुल ओपोनेंट मिला है तो उससे मैं फाइट करूंगा। उसका दूसरा साथी उसे कहता है जबकि वो सभी लोग जहाँ से भागकर जा चुके हैं तो हम लोग पहले यहाँ पर ये काम करते हैं कि इस टेरिटोरी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, इससे पहले कि स्काई डोमेन और प्री मॉडल कॉन्टिनेंट के लोग यहाँ पर आ जाए और उसके बाद उन लोगों के पीछे जाते हैं और उनको भी मार डालते हैं। मान लीजिए वहाँ से निकलते हैं वो लोग काफी दूर निकल आते हैं, तो काफी दूर आने के बाद मान लीजिए कहता लगता है कि हम लोग उस क्राइसिस से काफी दूर निकल आए हैं, वो मसला हल हो चुका है। बैंग नेम उसे कहती है कि यहाँ पर आते हुए मुझे कुछ महसूस हुआ यहाँ पर कुछ बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स सेलेस्टियल इमॉर्टल राम में हैं। लगता है कि वहाँ पर जाकर उन मॉन्स्टर्स के साथ हम लोग कुछ डील कर सके जिससे उन मॉन्स्टर्स को शैंगशा और शी तात्काता से फाइट करने के लिए यूज किया जा सके। लिंजू अपने लोगों को लेकर वहीं पर नीचे उतर आता है जहाँ पर पहले से किसी ने अटैक किया था, वहाँ पर अटैक हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा रुइंस होते हैं, धुआं निकल रहा होता है। तो मान लीजिए वहाँ पर नीचे उतरने के बाद कहता है चलो यहीं पर उतरते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 258 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।